देश में जब धर्म की बात होती है, सनातन की नियमों की बात होती है, तो सभी काशी विद्युत परिषद की ओर देखते हैं कि काशी विद्युत परिषद इस पर क्या कहती है, इस पर उसका क्या सोचना है। यही समझने के लिए हम भी इस वक्त काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी के पास हैं। गुरुजी, इटावा की घटना पे काशी विद्युत परिषद का क्या पक्ष है? क्या व्यासपीठ से कोई गैर ब्राह्मण कथा कर सकता है? और जो घटना हुई उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, दो बिंदु हैं। कथा कहने का अधिकार समस्त हिंदू जाति को है। कथा सुनने का अधिकार भी समस्त हिंदुओं को है। हमारे यहाँ कथावाचक ऐसा नहीं है कि गैर ब्राह्मण लोग कथावाचन नहीं कर रहे हैं। तमाम संत के रूप में भी गैर ब्राह्मण कथावाचक कर रहे हैं, और इसके पहले भी वेद व्यास हों, चाहे रैदास हों, चाहे रविदास हों, सबको पूजनीय दृष्टि से देखा गया है। तो ये विषय तो नहीं होना चाहिए कि कथावाचक कौन होगा। कथावाचक हिंदू है, हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाला है, सनातन सभ्यता को मानने वाला है, परमात्मा को मानता है, ईश्वर को मानता है। तो कथा भागवत चर्चा करने का अधिकार सबको है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात है कि कथावाचक के रूप में या कथावाचन की व्यास गद्दी के आड़ में आकर के हमें छल छद्म द्वेष पाखंड भी फैलाने का अधिकार नहीं है। अगर हम जिस वर्ग, जिस जाति, जिस संप्रदाय से हैं, हम हिंदू हैं, हम अपनी बात बतलाएं कि हम कौन हैं, हमें अपनी अथेंटिटी छिपाने का अधिकार नहीं है। ये बात भी नहीं होनी चाहिए। इटावा की घटना इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं से उबाल ले रही है, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है। वो प्रथम दृष्टया सर्वथा उस घटना की मैं निंदा करता हूँ। हमारे हिंदू समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हमारे सनातन संस्कृति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को टार्चर करने का, किसी को परेशान करने का, किसी को ऊंच और नीच भेदभाव दिखाने का हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का अधिकार संविधान में भी नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को मानस पीड़ा दिया जाए, किसी को हृदय में पीड़ा दिया जाए। इस प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन कथा वाचन के आड़ में हमें भी किसी प्रकार की ऐसी गंदी हरकत, ऐसे कोई स्वरूप बिगाड़ करके हमें भी काम करने का राइट नहीं बनता है। इस संपूर्ण घटना को हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन को अच्छी तरह से तहकीकात करके जो इसमें दोषी हों, जिन लोगों ने नियम विधियों का उल्लंघन किया है, उनको दंड मिलना चाहिए। दोनों पक्षों ने, जैसा प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, दोनों पक्षों ने गलती की है। एक तो जिस व्यक्ति ने कथावाचन के रूप में अपने स्वरूप को बनाया, उसको अपने स्वरूप को यथार्थ बताना चाहिए। मैं कौन हूँ और मैं इस जाति, इस वर्ग, इस संप्रदाय से आता हूँ, क्या उसमें दोष है? हमें आपको स्वीकार करना है, आपको सुनना है, सुनिए, नहीं सुनना है नहीं सुनिए। हम कथावाचक है, जिसको ज़रूरत हो हमसे कथावाचन कराए, नहीं कराए। लेकिन हम 3-4 प्रकार के आईडी बना करके, छल छद्म करके, अगर मान लीजिए कथनचित उस परिवार में, चूंकि भक्त और व्यास का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध हो जाता है, अगर हम गुरु हैं और हम स्वयं असत्य को बना करके, असत्य के स्वरूप को लेकर के हम कथावाचन कर रहे हैं, तो ये कथावाचक व्यास की गद्दी का अपमान है, और व्यास की गद्दी की प्रतिष्ठा को धूल दूषित करने जैसा पाप है। इसलिए उनको भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उनको साफ बताना चाहिए मैं कौन हूँ, और बहुत स्पष्टतया अपनी बात को रख करके फिर वो कथावाचन उनको भी करना चाहिए। और इन लोगों ने भी, जिन लोगों ने कथावाचन के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको भी ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है, और समाज को बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति में सबको एक रहने का अधिकार है। जिन लोगों ने गलती की है, जिला प्रशासन को उन पक्षों को ठीक से समझ करके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई बैलेंस बनाने की दृष्टि से काम न किया जाए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जाए कि जो प्राथमिक दृष्टि से आ रही हैं, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत जो भी विधि सम्मत निर्णय हो, विधि सम्मत कार्रवाई हो, वो होनी चाहिए। हाँ जी, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, वेद व्यास जी का उदाहरण दिया आपने, वाल्मीकि रामायण से वाल्मीकि का उदाहरण दिया। तो क्या पहले से भी कोई भी जाति वाला ग्रंथ लिख सकता था, कोई भी कथा सुना सकता था? निश्चित। हमारे यहाँ रामो विग्रहवान धर्मा, जिसको भगवान राम पर, जिसको भगवान कृष्ण पर, भगवान शिव पर जिनकी आस्था है और जो उनको मानते हैं, तो भक्त के वश में भगवान होते, उनको भगवत चर्चा करने का अधिकार है। और
अपनी बात अपने शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इन बातों को न फैलाया जाए कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का होने के कारण वो ये कार्य नहीं कर सकता। खूब कर सकता है, लेकिन अपनी जाति को छिपा करके नहीं। क्योंकि आप जिस परिवार में कथावाचन करने जा रहे हैं, आपको वो परिवार आस्था के साथ देखता है। आप यदि वहाँ कोई घटना करके बाहर चले जाएं, क्योंकि तमाम कथावाचकों ने तमाम जगह ऐसी गंदगी की है जिससे हमारा सनातन धर्म धूल दूषित हुआ है। तमाम घटनाएं मध्य मध्य में आती रहती हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठा के साथ नहीं है, असत्य का भाषण करता है, तो व्यास लायक है ही नहीं। सबसे पहला लक्षण है सत्यनिष्ठ होना। सत्यनिष्ठा का परित्याग जो करता है वो व्यास हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति हो। इसीलिए ऊंचे पद पर भी बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि सत्यनिष्ठा का पालन करता नहीं करता है, नैष्टिक धर्म का पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उस काल में जिस काल में कथा श्रवण करा रहा है, तो उसको इस तरह की व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। भागवत के आरंभ में ही व्यास के लक्षण लिखे हैं कि श्रोता कौन हो सकता है और वक्ता कौन हो सकता है। तो वक्ता को जो भागवत जी में लिखा है उसके अधिकार के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए, और श्रोता को भी जो भागवत जी में अधिकारी का लक्षण लिखा है उसको भी उसी सत्यनिष्ठ और कर्तव्यता के साथ भागवत पारायण सुनना चाहिए, तभी उसको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन इस तरह की जो घटना इटावा में हुई है वो वस्तुतः निंदनीय है, और इस तरह के कार्य किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी विद्वत परिषद की ओर से निंदा करते हैं, पर इतना ज़रूर हम बाहर से पुनः कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान ले, और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है या जिन व्यक्तियों ने अपने को छिपा करके, सत्यनिष्ठा को छिपा करके, और एक आडंबर जो रंगे सियारों का एक कथा, तमाम ऐसे कथावाचक है जो रंगे सियार के रूप में इस समय एक व्यवसाय चल पड़ा है कथावाचक का, उनको भी अपनी सावधानी बरतनी चाहिए और अपने मूल स्वरूप में आकर के अपनी बातों को कहना चाहिए। छिपाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे हिंदू सनातन में सबको भगवान की चर्चा करने का अधिकार है। दूसरा, हमारे साथ काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी थे, जिनका कहना है कि काशी विद्युत परिषद की तरफ से इस घटना की निंदा की जाती है, लेकिन ये भी बात तय है और ये बात भी सरकार को संज्ञान में, प्रशासन को संज्ञान में लेनी चाहिए कि जो कथावाचक थे उनको भी अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, और प्रशासन को इस पूरी घटना की बहुत गहराई से जाँच करनी चाहिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।